दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि आने वाले समय में ऐसी कारें बनाई जाएंगी जिसको चलाने के लिए ना तो आपको पेट्रोल की जरूरत होगी, ना बिजली की जरूरत होगी, ना हाइड्रोजन की जरूरत होगी, तो आपको बड़ा अटपटा लगेगा। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यही जानकारी आपके लिए लेके आया हूं जिस कार के लिए आपको अपनी जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, जिसके लिए सीएनजी भरवाने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल बैटरी चार्ज करने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। जी हां, ये है भविष्य की कार। देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम आपको वीडियो के द्वारा सबसे बेहतरीन टिप्स, ट्रिक्स और मोटिवेशन देते हैं जो एक सफल बिजनेस को बनाने में बहुत जरूरी है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, कैरियर में ग्रोथ चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। हम लेकर आते हैं बिजनेस मोटिवेशन के अलावा एजुकेशनल, सेल्फ इंप्रूवमेंट और एंटरप्रेन्योर से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपकी नॉलेज और स्किल को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज की इसी सीरीज में एक ऐसी जानकारी लाए हैं जो आपकी पॉकेट फ्रेंडली होगी, जो आपकी के एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी और जिससे जान के आपके होश उड़ जाएंगे। एक ऐसी कार के बारे में आपको बताते हैं जो जिसके लिए ना तो आपको पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, ना हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, ना डीजल की जरूरत पड़ेगी, ना सीएनजी की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको सोलर की जरूरत पड़ेगी। तो ये कार चलेगी कैसे? जी हाँ दोस्तों, कार चलेगी पानी से। जब हम छोटे छोटे से थे तो हम सोचा करते थे कि पानी से भी गाड़ी कभी चलेगी, तो वो ही सपना सच कर दिखाया है एक कंपनी ने। बताएंगे इस कंपनी के बारे में। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो नैनो स्कर्ट मॉलिक्यूल्स बाय आयन होती है, जिसको नैनो सेल टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। इसे चलाने के लिए समुद्र के खारे पानी की जरूरत होगी। समुद्र के खारे पानी के अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी ये चलाया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी को, हालांकि बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन इसको अब कारगर कर दिखाया है कंपनी ने। नैनो सेल एजी के नाम से कंपनी है। नैनो स्कर्ट मॉलिक्यूल्स बाय आयन टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है, जिसे नैनो सेल टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा इस गाड़ी को पानी से चलाया जाएगा, जिसमें पानी जो होगा, खारा पानी, एक बायोफ्यूल की तरह काम करेगा, जो नॉन टॉक्सिक होगा, नॉन फ्लेमेबल होगा, नॉन हजार्डस होगा। सबसे बड़ी चीज, इसमें आग भी नहीं लग सकती है, क्योंकि जैसे कारों में देखा गया सीएनजी या गैस की गाड़ियां होती हैं, उसमें आग लग जाती है। इसमें आग का भी खतरा नहीं होगा, नॉन हजार्डस होगा, पॉल्यूशन भी नहीं होगा। कार में जो बिजली पैदा होगी वो पहियों को भेज दी जाएगी। तो इस तरीके की ये गाड़ी होगी। देखते हैं गाड़ी के बारे में। सबसे पहले, Contino is a car for everyone, designed, built for the mass market. We are looking for new applications, new markets. For example, application in the part of aerospace, application in the terrestrial market, application in the rail transport. Ladies and gentlemen, the first. गाड़ी का नाम है, आपको बेचैनी हो रही होगी कि कौन सी गाड़ी है। गाड़ी का नाम है क्वांटिनो 25। क्वांटिनो 25 है, जिसे नैनो फ्लो सेल एजी ने बनाया है। नैनो फ्लो सेल एजी कंपनी का नाम है। इस कार को डेवलप करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दुनिया भर में हो रहे हैं। जो स्वच्छ ईंधन वाली कारों की तकनीक विकसित करने में बहुत सारी कंपनी लगी हैं, लेकिन इस कंपनी का दावा है कि इसने ये कार बनाई है। और मैंने आपको जो वीडियो दिखाया, इसमें कार के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। दरअसल इस कार को चलाने के लिए समुद्र का खारा पानी या इंडस्ट्रियल वेस्ट की जरूरत पड़ेगी। इसको नैनो स्कर्ट मॉलिक्यूल बाय आयल टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसमें वाटर को, खारे पानी को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स में सेपरेट कर दिया जाता है। इसके अंदर दो टैंक होंगे। 175 लीटर का टैंक इसमें लगाया गया है, जो दो टैंक में, एक में नेगेटिव, एक में पॉजिटिव होगा। आगे टेक्नोलॉजी पूरी मैं डिटेल में बताता हूं। इस कार को एक बार फिल कराने के बाद 2000 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। हाई रेसिंग कारों को भी ये बहुत टक्कर देगी, क्योंकि 250 किलोमीटर तक की स्पीड पे इसको चलाया जाएगा। इसका टार्क भी 0 से 100 किलोमीटर जाने के अंदर लिए 3 सेकंड का समय ले रही है। 200 से 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अच्छी स्पीड होती है, और ये हाई स्पीड जो गाड़ियां हैं उनको टक्कर देने के लिए ये गाड़ी अगर जमीन पे आती है तो बहुत ही पावरफुल गाड़ी होगी।
इस गाड़ी को 2014 में अनवील किया जा चुका है। जनेवा मोटर शो में 2014 में इस गाड़ी को अनवील किया जा चुका है। मार्केट प्रेजेंस इसकी क्यों नहीं दिख रही है? जब 2014 में आ गया था तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ कैच भी नजर आ रहा है। हालांकि कंपनी दावा कर रही है कि गाड़ी फुल फ्लैश बन चुकी है। 3 गाड़ियां अनवील हो चुकी हैं। पहली 2014 में इन्होंने की थी, फिर डेवलप किया 2015 में क्वांट एफ के नाम से एक गाड़ी बनाई, क्वांट एफ डेवलप की और इस टेक्नोलॉजी को और उन्नत बनाया। अब जो लेटेस्ट गाड़ी आई है 2018 में जो इन्होंने लॉन्च की थी, जो प्रोटोटाइप जिसका तैयार किया है वो कॉन्टिन्यू 25 है, Is a car for everyone. विच इज अंडरवेंट एक्सटेंसिव टेस्टिंग एंड वैलिडेशन प्रोसेस। उसको बहुत उन्नत बनाने के लिए गाड़ी पे लगातार काम हो रहा है। इसको कॉस्ट इफेक्टिव, रिलायबल और एफिशिएंट बनाने के लिए इस पे लगातार काम हो रहा है। कंपनी का दावा है ये गाड़ियाँ अगर मार्केट में आएगी तो ये बाकी गाड़ियों को ख़त्म कर देगी। इस गाड़ी को जो डेवलप किया है, कंपनी का नाम है नैनो फ्लो सेल एजी के नाम से है। ये कंपनी निंजुला वेकिया ने डेवलप की है। आगे इसकी फोटो आती है निंजुला वेकिया की, उसके बारे में भी बताएंगे। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी, आपकी पॉकेट पे भी भारी नहीं होगी, पर्यावरण के लिए बहुत सुरक्षित है। हाउ मच डज द नैनो फ्लो कार कॉस्ट? मतलब ये क्वेश्चन उठता है, एक गाड़ी कितना कॉस्ट करेगी? जो टेंटेटिव एक कॉस्टिंग इन्होंने बताई है, जो निंजुला वेकिया इसके ऑनर सीटीओ एंड सीईओ हैं, इन्होंने जो एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी रखनी चाहिए वो $45,000 रखनी चाहिए, जो लगभग 36 लाख से 37 लाख रुपए होता है। तो ये अगर मार्केट में 36 लाख में भी ये गाड़ी आती है जिसमें आपको फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट हो गई, पॉकेट फ्रेंडली हो गई, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो गई, तो ये तहलका मचा देगी। तो गाड़ी अभी भी ट्रायल में है, तो ये इस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठा रहा है, आखिर इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो काम कैसे करती है? आखिर इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करती है? ये सिंपल है, जैसे बैटरी होती है, ऑर्डिनरी बैटरी होती है, उसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, आयन डेवलप होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसी तरीके से इसमें जो खारा पानी होगा उसको 2 इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड में सेपरेट कर दिया जाएगा, पॉजिटिव लिक्विड एंड नेगेटिव लिक्विड। 2 ड्रम में अलग अलग भरा जाएगा, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। 175 लीटर का कहा जाता है इसमें ड्रम लगाया गया है, जो एक पंप के द्वारा फ्लो किया जाएगा और एक मेम्ब्रेन से होके गुजरेगा, लेकिन मेम्ब्रेन उसको सेपरेट रखेगी, मिक्स नहीं होने देगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स डेवलप होंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। वो इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट व्हील्स को ट्रांसफर कर दी जाएगी और व्हील्स उसमें रोटेशन में आ जाएंगे। तो इस तरीके का है, बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी है, हालांकि बहुत पुरानी थी लेकिन आज तक कोई इस पे काम नहीं कर पाया था। तो इस तरीके का जो पूरा सिस्टम होगा, नैनो सेल टेक्नोलॉजी जो डेवलप किया गया है, ये होगा। मेम्ब्रेन से इसको सेपरेट कर दिया जाएगा। 2 पंप लगाए गए हैं, हैवी पंप हैं, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड को कंट्रोल करेगा। तो इस क्वेश्चन अब ये उठता है, जब इतनी बड़ी गाड़ी 2018 में इसका प्रोटोटाइप तैयार हो गया है और ऑनर का कहना है, फाउंडर का कहना है कि 5 लाख किलोमीटर तक वो चला भी चुके हैं, तो ये मार्केट में क्यों नहीं आई? कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन सबके मन में आता है, क्योंकि जो इसमें एक चीज़ बताई जा रही है, हालांकि इसकी स्पीड 200 किलोमीटर से 250 किलोमीटर बताई है, एक बार फ्यूल भरने पे 2000 किलोमीटर तक ये चल जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो बताया गया है 48 वोल्ट बताया गया है, जैसा आपने वीडियो में देखा 48 वोल्ट, जबकि जनरली गाड़ी में जो होता है 400 वोल्ट तक होता है। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठाता है, अगर वोल्ट इसका बढ़ाते हैं तो सरफेस एरिया बहुत बड़ा चाहिए। 48 वोल्ट भी डेवलप करने के लिए हमें 175 लीटर के उसमें टैंक आ रहे हैं। तो अगर ये गाड़ी कहीं ना कहीं इस पर क्वेश्चन उठता है, कंपनी शायद इसी चीज़ पे काम कर रही है कि सरफेस कम करके भी इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उस पर शायद इस पे वर्क चल रहा है। हालांकि गाड़ी बहुत ही बढ़िया है, सुपर कार के रूप में इसको माना जाएगा। जनरली हम कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी। जनरली जब हम बैटरी खरीदते हैं, एक इस तरीके की गाड़ी में 24 किलोवाट आवर की लिथियम बैटरी खरीदते हैं, 72 या 74 दिन के नाम से जो आती हैं, वो लगभग 25,000 से 26,000 तक की आती हैं। एक ये रूटीन का खर्चा है, हर 2-3 साल बाद बदलनी पड़ती हैं। फ्यूल के अलावा ये भी हमारा एक सेविंग होगा, क्योंकि पंप सिंपल होगा, उसकी कॉस्ट इतनी नहीं होगी जितनी हमें बैटरी की, एक कंज्यूमेबल आइटम होता है बैटरी। तो ये
अगर कार मार्केट में हमारे पास आएगी तो वास्तव में रिवोल्यूशनरी आइडिया है, चला के दिखा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये आनी ही है और जिस दिन ये मार्केट में आएगी उस दिन तहलका मचाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इंतजार कीजिए, देखते हैं कब तक पहुंचेगी सुपर कार हमारे पास तक। Thank you for watching this video. If you enjoy the content, please like and share among your friends. For more video like this, please subscribe my channel. If you have any question or comment, please do write into the comment section. I would love to reply them. Thank you once again for watching. We will see you in the next video. Thank you. Jai Hind.